हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स का MCQ आता है, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना। तो आज हम सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और 10 मार्क्स जो इस चैप्टर से आते हैं 10 में से 10 मार्क्स आपको क्लियर करके देंगे, है ना। बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे, बहुत ही इजी है ना। 10 मार्क्स आपके अकाउंटेंसी के पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। तो शुरू करते हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? NPO, है ना। ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मकसद सामाजिक कार्य करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सामाजिक कार्य करना होता है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, कुछ इस क्लब्स वगैरह होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सामाजिक कार्य करना होता है। तो आप ये तो समझ गए कि NPO होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अब इसमें हमने ये समझा कि प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। पैसों का लेन देन इसमें भी होता है। जो पैसों का लेन देन हो रहा है वो किस तरह होगा, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि पैसों का लेन देन किस तरह होता है। तो सबसे पहले होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारा एग्ज़ाम में बनाने के लिए नहीं आता है ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती क्या चीज़ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आते हैं डेबिट और यहाँ आता है क्रेडिट। आप 11th में पढ़ते हुए आए डेबिट क्रेडिट क्या होता है। यहाँ आता है डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, यहाँ अमाउंट, यहाँ पेमेंट, पेमेंट्स, यहाँ अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट आ गई, यहाँ आ गई। रिसिप्ट साइड हमारी जितनी भी इनकम होती है, रिसिप्ट साइड आती है, और जितनी भी पेमेंट होती है वो पेमेंट साइड आती है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो मैं TS ग्रेवाल की बुक यूज़ कर रहा हूँ और 2019 एडिशन की बुक यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी मैं आपसे पढ़ाऊँगा वो 2019 एडिशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा। आप अपनी बुक में जिस ईयर की बुक पढ़ रहे होगे उस ईयर से मैच कर लेना, दोनों सेम ही होगा, बस ईयर का फ़र्क होगा। मैं 2019 के एडिशन से पढ़ाऊँगा। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन अकाउंट का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे है। कुछ इस तरह होता है, मैंने बताया रिसिप्ट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है। रिसिप्ट साइड बैलेंस BD आता है, आपको पता होता है बैलेंस BD क्या होता है, 11th में आपने पढ़े हो। इसमें जितनी भी इनकम होती है, हमें जितनी भी इनकम होगी वो इस साइड आएगी, रिसिप्ट साइड। जैसे कि इनकम फ्रॉम कॉन्सेट्स, हमने कॉन्सेट करा उससे इनकम हुई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, है ना, डोनेशन मिला, है ना, सेल कर दिया हमने, फिक्स एसेट्स को सेल करा, जो सेल करा उससे जो पैसा हुआ वो इसमें डाल देते हैं इनकम साइड में, है ना। या और यहाँ पे पेमेंट साइड में जितनी भी हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट करते हैं, सैलरी देते हैं, पोस्टेज देते हैं, वेजेस वगैरह होती है, न्यूज़पेपर को सेल करा तो न्यूज़पेपर ख़रीदा तो उसकी पेमेंट करी, है ना, रिपेयर करा, कुछ तोड़ फोड़ हुई तो उसकी रिपेयरिंग हुई, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी होती है ना। तो ये सारी हमारी पेमेंट साइड आ जाती हैं। आप ये तो समझ गए रिसिप्ट साइड क्या आती है और पेमेंट साइड क्या आती है। ये आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी से आप सब देख करके क्वेश्चंस करेंगे। रिसिप्ट साइड ये हो गई, पेमेंट साइड। अब इसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। रिसिप्ट साइड एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, लेगेसी और एंडोनमेंट फंड। ये 4 चीज़ें हमारी लायबिलिटी होती हैं। इनकम साइड तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी डालेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस, लेगेसी और एंडोनमेंट फंड, ये 4 चीज़ें हम उसमें डाल देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको पता नहीं होगा तो MCQ में पूछ सकता है ये। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमें ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को ट्रीट कैसे करते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें वाइवा भी पूछ लिया जाता है कि लाइफ मेंबरशिप को आप किस तरह ट्रीट करेंगे, तो आपको बताना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड आ जाता है और हमें लायबिलिटी में डालनी होती है। तो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन पता चल गया।
ये सब ध्यान रखना, आपको एमसीक्यू के लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारा आप ध्यान रखोगे तो आपका 1 मार्क भी क्लियर होते हुए जाएगा। मैंने आपको यहाँ बता दिया। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है इनकम, जितनी भी हमें इनकम हो रही है, जितनी भी इनकम रिसीव होती है, और एक होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने 3-4 चीज़ बता दी, इनकम आपको सारे बता दिए जो भी इनकम रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, पेड होता है, जितना भी हम चीज़ पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड करते हैं, वेजेस पेड करते हैं, और जो जैसे न्यूज़पेपर ख़रीद लिया, रिपेयर वगैरह हुआ, वो करते हैं। और यहाँ हम एसिड्स को परचेज़ करते हैं। एसिड्स आपको पता है क्या होती है, एसिड्स को परचेज़ करते हैं। परचेज़ करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पेमेंट हो रही है, यहाँ पेड होगी सैलरी वगैरह, है ना। तो ये 2 चीज़ें दोनों साइड आती हैं। ये इनकम होती है कैपिटल नेचर की होती है, ये रेवेन्यू नेचर की होती है। जो भी हम पेड करते हैं वो कैपिटल नेचर की होती है, एसेट्स वगैरह खरीदते हैं वो रेवेन्यू नेचर की होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में, या वाइवा में भी आपसे पूछ लिया जाता है, टीचर पूछ लेते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है। कैपिटल इनकम जितनी भी होती है कैपिटल नेचर, लायबिलिटी रेवेन्यू नेचर, है ना। और जितनी भी आप सैलरी वगैरह पेड कर रहे हैं कैपिटल नेचर, और जितनी भी एसेट परचेज कर रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर की। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन 3 मार्क्स का आपका आता है। उस सब्सक्रिप्शन में से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता ही आता है। 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। 1 मार्क्स का मैं भी क्लियर करते जाऊंगा, 3 मार्क्स का भी अगले क्लास में क्लियर करूंगा। तो तब तक के लिए आप इस बुक में से, मेरी तो 2019 की बुक है लेकिन बाकी सारी बुक भी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना। तो आप वो क्वेश्चन सोल्व करिए, और अगर कुछ आंसर नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आप 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन करिए, भले ही बुक में नहीं आता हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।